हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल डे 2 स्टडी में। मैं अपने चैनल का नाम बदलकर डे 2 स्टडी रखा हूं और बहुत दिन के बाद YouTube पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेचोस प्राइड एंड पोजेशन? लेचो का गर्व और अधिकार क्या था? आंसर है, लेचोस प्राइड एंड पोजेशन वॉज हिज हार्वेस्ट। लेचो का गर्व और अधिकार उसका फसल था। हिज हाउस वॉज ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। उसका मकान जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में अकेला स्थित था। फ्रॉम हिज हाउस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उसके घर की ऊंचाई से कोई भी नदी और पके मक्के के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो कि एक अच्छी फसल की सच्चाई थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक वर्षा या कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। Lecho's pride and possession was also in God's faith. लेचो का गर्व और अधिकार भगवान के प्रति विश्वास भी था। When his crops were destroyed by the hailstones, then he wrote a letter to God. जब उसका फसल ओलों से बर्बाद या नष्ट हो गया तब उसने भगवान को एक पत्र लिखा। He demanded 100 pesos to grow again his fields. वो दोबारा से अपने फसल को उगाने के लिए 100 पेसोस मांग रहा था। His family was not really upset because he knew that no one died due to hunger. उसका परिवार वास्तव में दुख नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। सेकंड क्वेश्चन है, Being out Lencho's immense faith in God. लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। आंसर है, लेंचो was a poor farmer. His farm was only his pride. लेंचो एक गरीब किसान था। उसका खेत ही उसका गर्व था। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था। His harvest needed only was a downpour or at least a shower. उसकी फसल को एकमात्र वर्षा या कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain heavy large hailstone began to fall. अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गया। And his crops were totally destroyed. और उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। The field was white as if covered with salt. खेत पूरी तरह से सफेद हो गया जैसे कि नमक से ढका हो। All night, पूरी रात। Lencho thought only of his one hope. लेंचो अपने केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा। Help from God. भगवान से मदद। The next morning he wrote a letter to God. अगली सुबह वो भगवान को एक पत्र लिखा। He need 100 pesos but he got only 70 pesos instead of 100. उसे 100 पेसोस मतलब 100 पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसे 100 पेसोस में से 70 पेसोस ही प्राप्त हुए। This thing show Lencho's immense faith in God. यही चीज लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करता है। थर्ड क्वेश्चन है, How did the hailstones affect Lencho's field? What was Lencho's only hope? ओलों ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया? लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी? आंसर है, It was during the meal time that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. लगभग खाने के समय ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ी बूंदें गिरने लगी। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain rain. संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने अपने खेतों को फूलों से लदे हुए मक्के, वर्षा से ढके हुए देखा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। It did not pass quickly. यह जल्दी नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house. एक घंटे तक ओला गिरता रहा। घर पर, the garden, बगीचे में, the hillside, पहाड़ी पर, the cornfield, मक्के के खेतों में, on the whole valley, पूरी घाटी पर, the field was white as if covered with salt. खेत पूरी तरह से सफेद हो गया मानो कि नमक से ढका हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ पर एक भी पत्ते तक नहीं बचे थे। The corn was totally destroyed. मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था। A plague of locusts would have left more than hailstones. एक कटिडों का दल भी आता है तो ओलों से ज्यादा छोड़ देता है। Lencho's only hope that help from God. लेंचो का एकमात्र आशा भगवान से मदद थी। He wrote a letter addressed to God. वह भगवान के पते पर एक पत्र लिखा। फोर्थ क्वेश्चन है, How did post office employees help Lecho? How did Lecho react to their help? पोस्ट ऑफिस के कार्यरत लोगों ने लेचो की सहायता किस प्रकार की? उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी? आंसर है, When Lecho's crops destroyed by the hailstones, then there was a single hope.
जब लेचो का खेत ओलों से नष्ट हो गया था तब उसके पास एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। लेचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेचो खेत में बैल की भांति काम करता था लेकिन वह लिखना जानता था। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार, सुबह सवेरे, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर लेकर गया और डाक में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God. ये भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर से सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया और परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. उसके नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा। The postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, answer the letter, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed more than a goodwill. लेकिन जब उसने पत्र को खोला, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। He asked for money from his employees, he himself gave part of his salary. उसमें पैसों की जरूरत थी और वह अपने कर्मचारियों से पैसा मांगने के लिए कहा और वह खुद अपने सैलरी में से भी मिलाया और उसका जवाब दिया। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. Lencho ने पैसा देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं दिखाई, वह बस उसका विश्वास था। Fifth question है, sketch the character of the following, first Lencho and second the postmaster. निम्नलिखित व्यक्तियों का चारित्रिक विशेषताएं बताएं। आंसर है, first, Lencho. Lencho is the main character of the story A Letter to God. Lencho इस कहानी A Letter to God का अहम भूमिका है। First heading, a poor man, एक गरीब व्यक्ति। Lencho was a poor farmer. Lencho एक गरीब किसान था। He was an ox of a man working like an animal in the fields. वह अपने खेतों में बैल की भांति काम करता था। But his crops was totally ruined by the hailstones. लेकिन उसका फसल ओलों से पूरी तरह बर्बाद हो गया। Nobody helped him. कोई भी उसका मदद नहीं किया। Second heading, immense faith in God. ईश्वर के प्रति विश्वास। Lencho had immense faith in God. Lencho को ईश्वर में विश्वास था। He believed that God would help him in misery and would not let him die in hunger. उसे विश्वास था कि भगवान दुख में उसकी मदद करेंगे और उसे भूखा नहीं मरने देंगे। थर्ड हेडिंग, सिंपल एंड ट्रस्टफुल, साधारण और भरोसेमंद या विश्वासी। Lencho was very simple and trustful man. Lencho बहुत ही साधारण और भरोसेमंद इंसान था। He wrote a letter to God and requested to send him 100 pesos. वह भगवान को एक पत्र लिखा और 100 पेसोस भेजने की मांग की। He did not know that it was possible. वह नहीं जानता था कि यह संभव था। But when he came back to receive money in post office, he got an envelope addressed to him with money in it. लेकिन जब वह वापस डाक दफ्तर में पैसा लेने आया तो उसे एक लिफाफा मिला जिसमें पैसे थे। He believed that it was from God. उसे विश्वास था कि यह ईश्वर की तरफ से है। Second, postmaster. The best part of the postmaster's character appears before us when he opened the envelope. पोस्टमास्टर के भूमिका या चरित्र का सबसे अच्छा हिस्सा हमारे सामने तब आता है जब वह लिफाफा खोलता है। He decided to send some money to the letter writer so that the writer's faith in God would remain intact. उसने पत्र लिखने वाले को कुछ पैसे भेजने का फैसला किया ताकि पत्र लिखने वाले का ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहे। He asked for money from his employees, he himself gave a part of his salary. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और उसने खुद अपने सैलरी मतलब वेतन का हिस्सा दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only one word as a signature. God. उसने पैसों को एक लिफाफे में लेंचो को संबोधित करते हुए रख दिया और उसके साथ एक पत्र जिसमें केवल एक ही शब्द था, भगवान। This showed that the postmaster was a good person who liked to do good works and got satisfaction from them. इससे पता चलता है कि पोस्टमास्टर एक अच्छा व्यक्ति था जो नेक काम करने से संतुष्टि पाता है। Thus he was a friendly and big-hearted person. इस प्रकार वह एक मिलनसार और बड़े दिल का व्यक्ति था। Thank you for watching.